आज बाबा ने कहा यह नाटक है और नाटक में हम आए हैं तो हमें वापस जाना भी होगा। बाबा ने कहा जैसे दुनिया में कोई नाटक या ड्रामा बनाते हैं, उनको थोड़े देर पहले ही पता चल जाता है कि अब हमारा नाटक पूरा होगा, हम अपने घर वापस चले जाएंगे। तो आज बाबा ने कहा बच्चों को स्मृति दिलाया है कि बच्चे अब ये दुनिया में कर्म क्षेत्र में थोड़े समय आपका पाठ है, यह नाटक पूरा करके आपको वापस घर जाना है। और बाबा ने कहा उसके लिए आपको इस शरीर को भूलना पड़े। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। जब तक ये अभ्यास नहीं किया है तब तक बाबा से हम सर्व संबंधी की प्राप्ति या बाबा से संगम युग का मौज का सुख या बाबा हमें जो देना चाहता है उससे हम वंचित रह जाते हैं, प्राप्ति नहीं होता है। इसलिए बाबा ने कहा अब ये कपड़ा उतार कर हमें वापस, शरीर रूपी कपड़ा उतार कर अभी वापस हमें घर जाना है। बार बार बुद्धि में यही दोहराते रहो कि बस थोड़ा समय है, अभी हमें वापस घर जाना है। संगम युग पर कौन सा वंडरफुल खेल चलता है जो दूसरे युग में नहीं? कौन सा? हाँ, स्मृति और विस्मृति। बाबा ने कहा राम और रावण, राम क्या करता है और रावण क्या करता है, यह खेल संगम युग पर ही चलता है। सारे मीठे बच्चे अब नाटक पूरा होता है, घर चलना है। इसीलिए इस शरीर रूपी कपड़े को भूलते जाओ। इसलिए ये शरीर रूपी कपड़े को भूलते जाओ, अपने को अशरीर आत्मा समझो, अपने को अशरीर आत्मा समझो। प्रश्न है कौन सा वंडरफुल खेल संगम पर ही चलता है, दूसरे युग में नहीं? कौन सा वंडरफुल खेल संगम पर ही चलता है, दूसरे युग में नहीं? हरकती दिलाने का। राम रावण से पारकती दिलाते हैं, राम रावण से पारकती दिलाते हैं, रावण फिर राम से पारकती दिलाते हैं, राम फिर रावण से पारकती दिलाते हैं। यह बड़ा वंडरफुल खेल है। बाप को भूलने से माया का गोला लग जाता है, बाप को भूलने से माया का गोला लग जाता है। इसीलिए बाबा शिक्षा देते बच्चे अपने स्वधर्म में टिको। इसीलिए बाप शिक्षा देते बच्चे अपने स्वधर्म में टिको। देह सहित देह के सब धर्मों को भूलते जाओ।
याद करने का खूब पुरुषार्थ करते रहो। याद करने का खूब पुरुषार्थ करते रहो। देही अभिमानी बनो। देही अभिमानी बनो। गीत है जो पिया के साथ है उनके लिए ज्ञान का बरसात है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार गीत सुना। हर एक बात में नंबरवार कहा जाता है क्योंकि वो कॉलेज है अथवा यूनिवर्सिटी को हो। साथ साथ सच्चा सत का संग भी यह है। सत कहा जाता है एक को, वह एक ही बार आते हैं। अब इस समय तुम सच सच कहते हो कि हम सत्य के संग में हैं। तुम ब्राह्मणी उस सत्य कहने वाले ज्ञान सागर के सन्मुख बैठे हो। गाया भी जाता है जो पिया के साथ है उनके लिए ज्ञान का बरसात है। पिया यानी पिता को कहा जाता है। तुम बच्चों के सन्मुख पिया की ज्ञान बरसात है। तुम बच्चे जानते हो बराबर ज्ञान सागर पतित पावन अब हमारे सन्मुख है। हम पतित से पावन व कांटे से फूल बन रही हैं। फूल बन जाएंगे फिर यह शरीर नहीं रहेगा। कली भी आस्ते आस्ते खिलती जाती है, फट से खिल नहीं जाती है। खिलते खिलते फिर कंप्लीट फूल भी बन जाती है। अभी कोई भी कंप्लीट फूल बने नहीं है। वह तो कर्मातीत अवस्था हो जाती। अगर कंप्लीट हो जाए तो देही अभिमानी तो अंत में ही बनना है ना। अभी तुम सबका पुरुषार्थ चल रहा है। बाप है पारलौकिक पिता, ये दोनों संगम युग के अलौकिक मात पिता ठहरे। कोई कांटे भी है और कोई कली भी है। कली को खिलने में टाइम लगता है। तुम सब नंबरवार कलियां हो, फूल बनने वाले हो। कोई अच्छी लिखते हैं, कोई आधा। बाबा ने कहा एक दिन कंप्लीट तो जरूर लिखेंगे। बगीचा तो है ना, कंप्लीट जरूर खिलेंगे। कोई अच्छी रीति खिलते, कोई आधा। एक दिन कंप्लीट भी जरूर खिलेंगे। बगीचा है ना, जानते हो अब हम कांटे से कली बने हैं, फिर फूल बन रही हैं। उसके लिए ही तो पुरुषार्थ कर रहे हैं ना। कोई तो कली ही खत्म हो जाती, कोई थोड़ा खिलकर फिर खत्म हो जाते हैं। माया के बड़े भारी तूफान आते हैं और सेंटर्स खुलते भी है, कोई कोई खत्म भी हो जाते। कली को कली रह जाती, गिर पड़ते हैं ना। माया बड़ी जबरदस्त है। यह है चटा बेटी राम और रावण की। राम राम कहा जाता है, ऐसे नहीं त्रेता वाले राम को याद करते हैं। यह राम राम परमात्मा के लिए ही कहते हैं। रावण से राम की भेंट होती है। राम है बाप और रावण है राम है बाप और रावण है दुश्मन माया। माया भी जबरदस्त है। यह खेल है एक दो को हार करती दिलाना।
राम तुमको माया रावण से त्याग दिला रही है, माया फिर तुमको बाप से त्याग दिलाती है। बाप कहते यह देह सहित जो भी संबंधी आदि है सबका बुद्धि योग अब त्याग करो। जो भी संबंधी आदि है सबका बुद्धि योग अब त्याग करो। सर्वधर्माणि परित्यज्य, मैं फलाना हूँ, मैं फलाने धर्म का हूँ, यह भूल अब अपने स्वधर्म में दिख जाओ। देह के सब धर्म छोड़ अपने को अकेला समझो। इस दुनिया की हर चीज से त्याग दिलाते और शरीर बन जाओ, मेरा बनकर और मेरे को ही याद करो। बाप को भूलो तो माया का गोला लग जाएगा। बाप को याद करने से खूब पुरुषार्थ करो। बाप को याद करने का खूब पुरुषार्थ करो। माया भी बड़ी जबरदस्त है। बाप का बनकर फिर भी माया त्याग दिलाकर बाप से छुड़ा देती। बाप को सल कोई फारकती ना दे। ऐसे बच्चे ना हो जो बाप के बनकर और बाप को ही फारकती दे दे। आधा कल्प तो मुझे याद करते आए हो, तुम ही संपूर्ण भक्त हो ना। भक्ति भी तुमने शुरू की है, तो बाप आकर माया से त्याग दिलाते हैं। कहते अपने को आत्मा समझो, इस देह रूपी कपड़े को भूलते जाओ। बस पुरुषार्थ का आधार यही है और इसी पुरुषार्थ से ही अंत तक कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करेंगे। देही अभिमानी अवस्था बन जाए फिर तो और कोई आवश्यकता नहीं। इसलिए बाबा कहते इस शरीर रूपी कपड़े को भूलते जाओ। बस अभी हमको वापस घर जाना है। उस नाटक में भी एक्ट्रेस होते हैं, उनको मालूम होता है बस अभी 10-15 मिनट के बाद हमारा खेल पूरा होने का समय है। तो बाबा ने कहा फिर घर हम चले जाएंगे, समय आएगा फिर हम घर चले जाएंगे। खेल पूरा होने के समय यह बुद्धि में रहता, शुरू में नहीं। तो नाटक शुरू करते तब नहीं, जब पूरा होने का समय 10-15 मिनट पहले होता कि अब हमें वापस घर जाना है। तुम भी समझते हो हमारी 84 जन्म पूरे हुए, बाकी कितना समय होगा। तुम कहेंगे हम कब स्वर्ग व सुखधाम में जाएंगे, परंतु बाबा कहते इस लाइफ की तो वैल्यू है। इस लाइफ को अमूल्य कहा जाता है, संगम युग का। ये ब्राह्मण जीवन पवित्र लाइफ को लेकर जो चल रही है, इसका ही वैल्यू है और इसकी ही पुरुषार्थ से सतयुग का प्रारब्ध मिलता है। तुम बड़ी भारी सर्विस करते हो श्रीमत पर। सिर्फ तुम पांडव ही श्रीमत पर चलते हो, गीता आदि में बातें है नहीं। यह बाबा बहुत ही शास्त्र आदि पढ़ा हुआ है, ये गुरु भी बहुत किए हैं। जो भी सब एक्ट्रेस की एक्टिविटीज है उन सबको तुम बच्चे जानते हो। शास्त्र के बाद में बैठ बनाते हैं, वो क्या जाने। शास्त्र तो बाद में बैठ के बनाते, वो क्या जाने। तो बाबा ने कहा यह भी ड्रामा में खेल बना हुआ है। गीता भागवत आदि सब अपने अपने समय पर रिपीट होगा। गीता है माई बाप, गीता को माता कहा जाता है और कोई पुस्तक के माता नहीं कहेंगे, इनका नाम है ही गीता माता। अच्छा, उसको किसने रचा है?
पहले पहले पुरुष स्त्री को अडॉप्ट करते हैं ना, पुरुष शादी करते हैं तो मुख से कहते यह मेरी स्त्री है, तो रचता हुआ ना। फिर उनसे बच्चे होते हैं तभी कहेंगे ये हमारे हैं, बच्चे कहेंगे हमारा बाप है। तुम भी बाबा की मुख वंशावली हो, कहते हो बाबा हम आपके हैं। इतना समय हम माया की मत पर चलते आए, अभी आपकी मत पर चलेंगे। माया कोई मुख से मत नहीं देती है, एक्ट ऐसी करते यहाँ तो बाप सन्मुख बैठकर समझाते हैं। तुम सब भारतवासी हो, जानते हो ये भारत ही सिरताज था, अभी तो दोनों ताज नहीं है, ना होली है ना अनहोली। गाया जाता है हर होलीनेस हिज होलीनेस की, स्त्री पुरुष दोनों कहते हैं, सन्यासियों को हिज होलीनेस कहते हैं, परंतु प्रवृत्ति मार्ग है नहीं। प्रवृत्ति मार्ग में स्त्री पुरुष दोनों पवित्र रहते, स्वत और सतयुग में दोनों पवित्र होते ही है, जिसको कंप्लीट पवित्र कहा जाता है। आत्मा और शरीर दोनों पवित्र रहते, यहाँ तो पति दुनिया में दोनों पवित्र हो ना सके, तो अभी तुम बाबा के सन्मुख सुन रही हो, जिसको ज्ञान बरसात कहा जाता है। वह है 20 की बरसात, यह है ज्ञान अमृत की बरसात। गाते भी है ना, अमृत छोड़ 20 काय को खाए। तुमको अब ज्ञान अमृत मिल रहा है, भक्ति मार्ग में ऐसे सिर्फ गाते ही रहते हैं, अभी तुम प्रैक्टिकल में ज्ञान अमृत मिलता है। इसी से ही अमृतसर का नाम पड़ा है। बाकी तालाब तो ऐसे बहुत है, मान सरोवर भी तो है ना। मान सरोवर मनुष्यों को सरोवर मान सरोवर मनुष्यों का सरोवर तो वो है नहीं, यह है ज्ञान अमृत का सरोवर। इनको ज्ञान मान सरोवर भी कहा जाता है। ज्ञान सागर भी है, कोई नदियां भी है, ज्ञान सागर भी है, कोई नदियां है, कोई कैनाल से, कोई टुबके भी है, क्योंकि सब नंबरवार है ना। बच्चे समझ गए हैं, कल पहले भी बाबा ने समझाया था, फिर भी अब समझा रही हैं। तुम निश्चय करते हो बाबा से हम राजयोग सीख रही हैं, जिससे कल पहले भी स्वर्ग का मालिक बने थे। प्रजा भी कहेंगे हम मालिक है। भारतवासी कहते हैं ना, हमारा भारत सबसे ऊंचा था, अभी हमारा भारत सबसे नीच है। हमारा भारत बहुत श्रेष्ठाचारी था, अब हमारा भारत बहुत भ्रष्टाचार हो गया है। कोई और खंड के लिए ऐसे नहीं कहेंगे। सभी धर्म वाले भी जानते हैं कि भारत प्राचीन था, तब हम लोग नहीं थे। सतयुग में जरूर सिर्फ भारतवासी होंगे। गाते भी है, क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत ही था और धर्म कोई नहीं था। नई दुनिया में नया भारत था, अभी पुराना भारत है। भारत हैविन था ना, परंतु किसकी बुद्धि में पूरा बैठता नहीं है। यह तो बहुत सहज समझने की बात है। बाबा तुम बच्चों को समझा रहे हो, तुम प्रैक्टिकल में कर्तव्य कर रहे हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सच्चा क्या बनना है।
नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार सच्चा व्यास बनना है, सच्ची गीता सुनानी है। तुमको कोई पुस्तक आदि तो हाथ में उठाना नहीं है। तुम तो रूप बसंत हो। तुम्हारी आत्मा गीता का ज्ञान सुनती है बाप से। तुम्हारी बुद्धि में एक ही बाप और कोई गुरु गुसाई साधु संत आदि तुम्हारी बुद्धि में है नहीं। तुम कहेंगे हम ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा से सुनते हैं, जिस कोई सत श्री अकाल कहा जाता है। अक्षर कितना मीठा है। अकाली लोग बड़ी जोर से कहते सत श्री अकाल। यहाँ भी तुम बच्चे ज्ञान डांस करते हो, इसीलिए कहा जाता है सच तो बिटो नच। सच्चे हो तो खुशी से नाचते रहो, फिर तुम वहां जाकर रास विलास करेंगे। मीरा भी ध्यान में रास विलास आदि करती थी, परंतु उनसे भक्ति की है। तुमको कोई भक्ति नहीं करते हो। दिव्य दृष्टिदाता बाप स्वयं को पढ़ा रही है, स्वयं बाप तुमको पढ़ा रही है। बहुत बच्चे साक्षात्कार भी करते रहते हैं, तो मनुष्य समझते हैं शायद यहाँ जादू है, इसको साक्षात्कार हो जाता तो क्या कहते यहाँ जादू है। बच्चे पढ़ाई में घूमते फिरते हैं ना, तुम्हारे लिए भी एक खेल पाल है। साक्षात्कार करना क्या है? खेल पाल है। वह कोई सब्जेक्ट नहीं है, इनके कोई मार्क्स नहीं है। खेल कूदने की कोई मार्क्स तो नहीं होती है। यहाँ भी जो खेल पाल में रहते उनको ज्ञान की मार्क्स नहीं मिल सकती है। यह तो खेल पाल है, उनको अव्यक्त खेल कहा जाता है। यह व्यक्त खेल है, यह अव्यक्त खेल है। रास आदि करने वालों को मार्क्स नहीं मिलती है। इसीलिए बाबा कहते ध्यान से ज्ञान अच्छा है, ध्यान से ज्ञान अच्छा है, क्योंकि ज्ञान श्रेष्ठ है ना। ध्यान तो सिर्फ एम ऑब्जेक्ट है, साक्षात्कार है। ध्यान तो सिर्फ एम ऑब्जेक्ट का साक्षात्कार है। यह है ही राजयोग। एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में है, वो इन आंखों से देखते हैं हम फलाना बनेंगे। यहाँ तो ये तुम्हारी है भविष्य की एम ऑब्जेक्ट। प्रिंस प्रिंसेस बनना, फिर तुम महाराजा महारानी बनेंगे। बिगर एम ऑब्जेक्ट अगर कोई कॉलेज में बैठे हैं तो उनको क्या कहेंगे? है नहीं, लेकिन अगर बैठे तो क्या कहेंगे? भारत में और सत्संग, उनमें भी कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं है। इनको यूनिवर्सिटी भी कह सकते हैं, इनको पाठशाला भी कह सकते हैं। सत्संग को कभी पाठशाला नहीं कहा जाता है। तुम बच्चे जानते हो हम पतित पावन गॉड फादरली यूनिवर्सिटी से पढ़ते हैं। सारी यूनिवर्स को तुम पवित्र बनाते, सारे यूनिवर्स को तुम बच्चे पवित्र बनाते हो। अपने लिए ही तुम इस यूनिवर्स को स्वर्ग बनाते हो, तो जो बनाएंगे वही राज्य भी करेंगे। ऐसे तो नहीं सब स्वर्ग के मालिक बनेंगे। जो पूरे नरकवासी है, जिन्होंने द्वापर से भक्ति की है, वही स्वर्गवासी बनेंगे। बाकी सब कुछ सरसों मिसल पीसकर खत्म हो जाएंगे। आत्माएं वापस
बाप के पास चली जाएगी। कितना बड़ा विनाश होना है। अभी तो बहुत प्रजा है, कितना बैठ गिनेंगे, एक्यूरेट गिनती तो कर नहीं सकते। दुनिया में कितना मनुष्य है, यह सब खत्म हो जाएंगे। बच्चों को वैनियन ट्री का भी मिसाल बताया गया है। कलकत्ते में बहुत बड़का झाड़ है, उनमें थ्रू यानी फाउंडेशन है ही नहीं, बाकी सारा झाड़ खड़ा है। अभी देवी देवता धर्म भी है, परंतु उनका नाम प्राय लुप्त हो गया है। ऐसे नहीं कहेंगे कि फाउंडेशन है ही नहीं, सड़ा हुआ भी कुछ ना कुछ निशान तो रहेगा ना। प्राय लोप का अर्थ ही है बाकी थोड़ा रहा है। चित्र है, भारत में लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे, यह बड़ा सहज है, परंतु माया रावण बुद्धि को ताला लगा देती है। परमात्मा है बुद्धिवानों की बुद्धि, मनुष्य में बुद्धि है, परंतु परमात्मा है बुद्धिवानों की बुद्धि, मनुष्य में बुद्धि है परंतु पत्थर की हो गई। बुद्धि में ताला लग गया है, पत्थर बुद्धि हो गया है। अब बाबा फिर से तुमको पारस बुद्धि बनाते, आत्मा को बनाते हैं ना। बुद्धि आत्मा में रहती है ना। कहा जाता है तुम पत्थर बुद्धि भैंस बुद्धि हो क्या। यहाँ भी ऐसे है, कुछ भी समझाओ तो समझते भी नहीं, ना श्रीमत पर चलते। श्रीमत तो सदैव कहेगी बच्चे अंधों की लाठी बनो। सुनना है फिर औरों को भी सुनाना है। इसीलिए सर्विस में दूर जाना भी पड़ता है, एक जगह तो बैठ नहीं जाना है। अभी तुम ज्ञान और योग सीख रहे हो, यहाँ तुम बाबा के सन्मुख बैठे हो, सहज राजयोग सीख रहे हो। वर्षा लेने के लिए तुम आए हो, विष्णुपुरी की राजधानी लेने के लिए। विष्णु की विजय माला बनेगी। अभी तुम ड्रामा के राज को अच्छी रीति समझ गए हो। तुम जानते हो बराबर बीटी सारवंटी थी, सतयुग आदि में राजा रानी थे। अभी कलयुग अंत में राजा रानी कोई भी कला कहला नहीं सकते, परंतु गवर्नमेंट को मदद करते हैं, फिर महाराजा का टाइटल भी उन्हें मिल जाता है। वह गवर्नमेंट भी टाइटल देती थी, राय साहब, राय बहादुर आदि आदि। अभी तो तुमको बड़ा टाइटल मिल रहा है, वो अभी प्रैक्टिकल में। तुम होलीनेस, हिज होलीनेस, महाराजा महारानी बनेंगे। तुम पर डबल सिरताज है, पहले होता है होली राज्य, फिर है अनहोली राज्य। अभी फिर अनहोली 9 राज्य, प्रजा का प्रजा पर राज्य है। ड्रामा को भी तो समझना है ना, प्रजा का प्रजा पर राज्य क्यों है, वो ड्रामा को भी समझना है। अच्छा मीठे मीठे सिखी ले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, रोज ज्ञान अमृत के मान सरोवर में स्नान कर आत्मा और शरीर दोनों को पावन बनाना है। कहाँ स्नान करना है?
ज्ञान सरोवर में रोज ज्ञान अमृत के मान सरोवर में स्नान कर आत्मा और शरीर दोनों को पावन बनाना है। माया की मत छोड़ बाप की मत पर चलना है। दूसरा, यह अमूल्य संगम का समय है। इस समय श्रीमत पर चल सर्विस करनी। ये अमूल्य संगम का समय है। इस समय श्रीमत पर चल सर्विस करनी है। सच्चा व्यास बन, सच्ची गीता सुननी है और सुनानी। आज बाबा ने क्या टाइटल दिया? व्यास। सच्चा व्यास बन, सच्ची गीता सुननी और सुनानी है। रूप बसंत बनना है। वरदान, अनेक प्रकार की आग से बचने और सर्व के आग को बचाने वाले, सर्व को बचाने वाले सच्चे रहमदिल भव। अनेक प्रकार की आग से बचने और सर्व को बचाने वाले सच्चे रहमदिल भव। आज का मानव अनेक प्रकार की आग में जल रहा है। आज का मानव अनेक प्रकार की आग में जल रहा है। अनेक प्रकार के दुख, चिंताएं, समस्याएं, भिन्न भिन्न प्रकार की चोट जो आत्माओं को लगती है, यह अंतिम जीते हुए जलने का, यह अग्नि जीते हुए जलने का अनुभव कराती है। अनेक प्रकार की ये चोट जो आत्माओं को लगती है, यह अग्नि जीते हुए जलने का भी अनुभव करती। जीते हैं पर जैसे कि वो आग में जल रही है। लेकिन आप ऐसी जीवन से निकल श्रेष्ठ जीवन में आगे। इतना दुनिया में गंद किचड़ा है, दुनिया भर के आग लगी पड़ी है और बाबा ने हमें उनसे निकाला है। आप शीतल सागर के कंठे पर बैठे हो। आग में जलने वाले नहीं हो, आप क्या हो? शीतल सागर के कंठे पर बैठे हो। अतीन्द्रिय सुख शांति की प्राप्ति में समाये हुए। अतीन्द्रिय सुख शांति की प्राप्ति में समाये हुए हो। तो रहम दिल बन, अनेक आत्माओं की भी अनेक प्रकार की आग से बचाओ। गली गली में ज्ञान स्थान बनाकर सबको ठिकाना दे दो। गली गली में ज्ञान स्थान बनाकर सबको ठिकाना दे दो। स्लोगन, जिनकी एक बाप से सच्ची प्रीति है उन्हें अशरीर बनना सहज। जिन्हों की एक बाप से सच्ची प्रीति है उन्हें अशरीर बनना सहज है। ये आज की अव्यक्त इशारा कल 10 तारीख थी, कल का है।
जो विजयी रतन है वह किसी भी कार्य से, समस्या से, व्यक्ति से किनारा नहीं करेंगे, लेकिन सब कर्म करते हुए, समान करते हुए, सामना करते हुए, सहयोगी बनते हुए बेहद की वैराग वृत्ति में रहेंगे। दूसरों को उल्हाना नहीं देंगे। समस्या के समय स्वराज्य अधिकारीपन की सीट पर हर समाधान स्वरूप बनेंगे। 11 आज का है अव्यक्त इशारा। हर घड़ी विश्व कल्याण प्रति समर्पित करो। हर घड़ी विश्व कल्याण प्रति समर्पित करो। जब हर संकल्प, हर सेकंड में सेवा में बिजी रहेंगे, फुर्सत नहीं होगी। हर संकल्प, हर सेकंड सेवा में बिजी रहेंगे तो फुर्सत नहीं होगी, तो माया को भी आपके पास आने का फुर्सत नहीं होगी। समस्याएं समाधान के रूप में परिवर्तन हो जाएगी। समाधान स्वरूप श्रेष्ठ आत्माओं के पास समस्या आने की हिम्मत नहीं रख सकती। जो समस्या की समाधान स्वरूप आत्माएं हैं, परिवर्तन हो जाएगी। समाधान स्वरूप श्रेष्ठ आत्माओं के पास समस्या आने की हिम्मत नहीं रखती। ओम शांति।